समय परिवर्तनशील होता है, दुख सुख आनी जानी चीज है। जो लोग सुख और दुख के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं वो जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। भाइयों और बहनों, आज मेरी चर्चा का विषय है मकर राशि के लिए अगस्त का महीना किस तरीके का जाएगा। ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए, ग्रह आप लोगों के लिए किस तरीके की एनर्जी लेकर आए हैं अगस्त के महीने के अंदर, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, अगस्त के महीने के अंदर मकर राशि वालों के लिए गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है, उनकी लव लाइफ किस तरीके की रहेगी, उनका शिक्षा किस तरीके की रहेगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उनके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, इन लोगों का करियर के अंदर ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी, उनका भाग्य उनका साथ देगा भी कि नहीं देगा। और साथ के अंदर अंत में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि यदि इंसान का स्वास्थ्य सही रहता है तो उसका मन हमेशा खुश रहता है। इसके बाद जो अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों की परेशानी आएंगी उसके लिए मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आप लोगों को बहुत हद तक अगस्त के महीने के अंदर आने वाली परेशानियों से राहत मिल सकती है। तो ये मेरा जो राशिफल है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप बोलते नाम के आधार के ऊपर भी ये राशिफल दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गोचर की स्थिति देख लेते हैं कि गोचर अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों के जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। मकर राशि के लग्नेश बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। राहु देव आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव के अंदर आपके गुरु और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के अंदर आपके सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। सात के अंदर केतु देव आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और भाग्य भाव के अंदर जो कि नवम भाव है उसके अंदर आपके मंगल देव गोचर कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर आप लोगों के 11 अगस्त तक तो बुध देव वक्री रहने वाले हैं और नवंबर तक शनि देव वक्री रहने वाले हैं, जो कि आपके लग्नेश बनते हैं। इसके साथ ही 17 अगस्त को सूर्य देव आपके सप्तम भाव से गोचर करते हुए अष्टम भाव के अंदर आएंगे और 21 अगस्त को शुक्र देव आपके षष्ठ भाव से गोचर करते हुए सप्तम भाव के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की, कि आपकी शिक्षा किस तरीके की रहने वाली है। शिक्षा हमेशा पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और साथ के अंदर शनि देव की वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जा रही है। तो आप भी शिक्षा के अंदर आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। आप बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप कर नहीं सकेंगे। साथ के अंदर यदि आप किसी कॉलेज वगैरह के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 21 अगस्त के बाद जब शुक्र देव आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे तो आपकी शिक्षा के अंदर सुधार होगा। आप अपने स्टडी को लेकर फोकस कर पाओगे। जो भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आप भाग लेना चाहते हैं उसके अंदर आप आसानी से सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी स्टडी को का जो फोकस आपने बनाया हुआ है कि मुझे इतना कोर्स इतने टाइम में करना है, वो सब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकेगी और आपका शिक्षा के अंदर स्तर के अंदर काफी सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ भी आपके पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो अभी लव लाइफ आपकी काफी हद तक थोड़ी आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति होगी। दोनों के बीच कोई ना कोई टेंशन चल रही होगी। दोनों एक दूसरे की चीजों के अंदर मेक निकाल रहे होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी लव लाइफ अभी स्मूथली नहीं चल रही होगी। लेकिन 21 अगस्त के बाद आपकी लव लाइफ के अंदर काफी सुधार देखने को मिलेगा। आप लोग काफी हद तक एक दूसरे की को समझ सकेंगे। आप लोगों के बीच आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। और साथ के अंदर यदि आप लोग लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी अवश्य होगी। उसके बाद बात करते हैं आपके व्यापार की, कि व्यापार किस तरीके का जाने वाला है। व्यापार के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि सदैव गतिमान रहते हैं। और साथ के अंदर यहाँ पर सूर्य देव और बुध देव की युति बनी हुई है। और साथ के अंदर जो आपके भाग्येश है वो भी बुध देव ही बनते हैं। तो आपके व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा। आप दोनों मिलकर बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकोगे अपने व्यापार के लिए। और आपके व्यापार के अंदर जो चुनौतियां आने वाली है उन सबका आप लोग आसानी से सामना कर सकोगे और आपका व्यापार के अंदर आपको धन की प्राप्ति भी होगी। कुल मिला के व्यापार की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन 11 अगस्त तक तो बुध देव वक्री है, तब तक आपको पेपर वर्क करते हुए आपके और आपके पार्टनर को दोनों को बहुत ज्यादा एक दूसरे को बहुत समझकर और बहुत सावधानी पूर्वक अपने पेपर वर्क करना है। साथ के अंदर यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं अपने व्यापार को लेके तो आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ भी आपके सप्तम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो आपके जो स्पाउस है वो बहुत शांत स्वभाव के और बहुत ही देखने में आकर्षक और बहुत ही ट्रेवल करने वाले होंगे या फिर ट्रेवल करने के बारे में सोचते होंगे। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति होने की वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर मुझे कोई खास परेशानी देखने को नहीं मिल रही है।
तो और जब शुक्र देव भी यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत स्मूथली चलेगा। थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति तो सभी ये कपल्स के बीच में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य आपका नवम भाव से देखा जाता है, तो इसके स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो कि आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि अभी वक्री अवस्था के अंदर है 11 अगस्त तक। उसके बाद जब वो वक्री अवस्था से हट जाएंगे तो आपके व्यापार के अंदर और आपके करियर के अंदर बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप बहुत ज्यादा मतलब कि आपका भाग्य आपका साथ देगा किसी भी काम के अंदर, और आपके करियर को आगे बढ़ाने के अंदर आपकी मदद करेगा। उसके बाद आपके जो धार्मिक यात्राएं हैं वो काफी हो सकेंगी। आप यदि विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप दसम भाव जो कि आपके करियर का घर है उसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि अभी षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपके करियर के अंदर अभी आपको थोड़ा ठहराव देखने को मिलेगा। कई चुनौतियां आएंगी, उनके अंदर परेशानी आएंगी, वो देखने को मिलेंगी। आप कोई सरकारी कार्य करना चाहते हैं उसके अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 21 अगस्त के बाद आपके करियर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ के अंदर यदि आप प्रमोशन और इंक्रीमेंट की आपकी चर्चा चल रही है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, वो आपको मिल सकेगा और आपकी जो डिजायर्स हैं वो सारी पूरी हो सकेंगी। और साथ के अंदर आप यदि कोई राजनीति वगैरह के अंदर उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और भी नाना प्रकार के जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियां, उन सब परेशानियों से आपको 21 अगस्त के बाद छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों को 21 अगस्त के बाद जॉब के पूरे चांसेस होंगे। यदि आप अपनी जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं उसके अंदर भी आपको सफलता मिलेगी और आपके डिजायर्स सारी पूरी हो सकेंगी। तो इस तरीके से आप लोगों का अगस्त का महीना इस तरीके का रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के हमेशा लग्न से देखा जाता है, रोग आपके षष्ठ भाव से देखे जाते हैं। तो लग्नेश आपके शनिदेव बनते हैं जो कि तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं अपनी वक्री अवस्था के अंदर। तो थोड़ा बहुत आपके कंधों वंधों के अंदर पेन हो सकता है। साथ के अंदर आपके पेट संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, आपके लीवर संबंधी परेशानी हो सकती है और आपको थोड़ी मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। साथ के अंदर 21 अगस्त तक आपकी शुगर है वो थोड़ी अप डाउन हो सकती है। तो इस तरीके का कि आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। उपाय के तौर के ऊपर आप लोग गायत्री मंत्र का निरंतर रूप से जाप करें। साथ के अंदर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर के अंदर जाकर शनि भगवान के माथा टेके। साथ के अंदर शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अगस्त का महीना आने वाली परेशानियों से काफी हद तक आप लोगों को छुटकारा दिला सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।